पौड़ी 22। पातालां पाताल लख आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन इक वात। सहस 18 कहन कतेबां असलू इक तात। लेखा होए ता लिखिए लेखै होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। सरल अर्थ। गुरु साहब ने 21वीं पौड़ी में बताया है कि रचना के अस्तित्व में आने के बारे में केवल वह कर्ता ही जानता है। 22वीं पौड़ी में आप रचना की विशालता पर प्रकाश डालते हैं। आप कहते हैं, लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं। सृष्टि का अंत कहां होता है? खोज करने वाले इसकी खोज करते करते थक गए और अंत में वेदों और उनके रचने वाले ऋषियों ने यह बात कह दी कि उस कर्ता और उसकी रचना का अंत नहीं पाया जा सकता। इस्लामी धर्मग्रंथ 18,000 आलमों यानी खंडों ब्रह्मांडों की बात करते हैं, पर सबका मूल एक परम सत्य है। रचयिता और रचना दोनों अलेख हैं और अलेख का लेख लिख सकना असंभव है। उस कर्ता की कुदरत बड़ी है, पर वह कर्ता उससे भी बड़ा है। रचना की और अपनी बड़ाई केवल वह रचयिता ही जानता है। व्याख्या। पातालां पाताल लख आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन इक वात। गुरु साहब समझा रहे हैं कि न इस रचना के ऊपरी किनारों का पता चलता है, न ही निचले किनारों का। जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं उतनी ज्यादा ऊपर जाने की संभावना बनी रहती है। जितनी नीचे की तरफ डुबकी लगाते हैं उतनी ज्यादा नीचे की तरफ जाने की संभावना कायम रहती है। वेदों के रचयिता ऋषियों ने पूरी खोज के बाद अंत में उस परमात्मा को नेति नेति कह दिया, अर्थात उस प्रभु और उसकी रचना का कोई अंत नहीं। सहस 18 कहन कतेबा असलू इकतात। जिस तरह हिंदू धर्म में सृष्टि के बारे में चर्चा की गई है, उसी तरह यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की 4 किताबों में 18,000 आलमों या खंडों ब्रह्मांडों की तरफ इशारा किया गया है। पर सच्ची बात तो यह है कि रचना उस एक परम सत्य का ऐसा अनंत अथाह पसारा है जिसकी थाह पा सकना और पूरा हिसाब लगा सकना असंभव है। वह कर्ता और उसकी रचना हर तरह के हिसाब और गिनती से ऊपर है। असलू इकतात का यह अर्थ किया जाता है कि बेशक अनंत रंगों रूपों वाली सृष्टि की थाह पा सकना और इसके रचे जाने के समय के बारे में कुछ कह सकना असंभव है, पर सृष्टि की रचना एक ही तत्व से हुई है। लेखा होए त लिखिए लेखै होए विनाश। आप पीछे वर्णित विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि परमात्मा या उसके द्वारा सृजित रचना का हिसाब तभी लिखा जा सकता है यदि दोनों का कोई अंत हो। जो चीज अनंत है और गिनती से परे है, उसकी गिनती और हिसाब लगा सकना असंभव है। ऐसी चीज की गिनती समाप्त हो जाती है, पर उस चीज का हिसाब पूरा नहीं हो सकता। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। वह मालिक बड़े से बड़ा है, वह हर तरह के हिसाब किताब से ऊपर है। उसकी बड़ाई कहने सुनने से बाहर है। अपनी असल बड़ाई वह प्रभु स्वयं ही जानता है। इस पौड़ी में परमात्मा द्वारा सृजित अनंत रचना का वर्णन करते हुए और उस रचयिता की बड़ाई की तरफ ध्यान दिलाते हुए यह इशारा करते हैं कि जिस बड़े ने इतनी बड़ी रचना की है वह स्वयं कितना बड़ा होगा। नानक वड्डा आखिए का साधारण अर्थ तो यही है कि परमात्मा बड़ा है,
पर आखिए शब्द उस बड़े की बड़ाई करने, उसका यश गाने या उसकी सिफत सलाह करने की प्रेरणा देता है। 22वीं पौड़ी और आज का विज्ञान। 22वीं पौड़ी की व्याख्या करते हुए देख आए हैं कि गुरु साहब ने फरमाया है कि लाखों आकाश हैं, लाखों पाताल हैं। वेदों की रचना करने वाले ऋषि भी सृष्टि का अंत नहीं पा सके। उन्होंने ये फरमाया है कि सृष्टि अथाह है, असगाह है। इस्लामी, ईसाई और यहूदी धर्म ग्रंथों में 18,000 खंडों ब्रह्मांडों की बात की गई है। गुरु साहब कहते हैं कि सृष्टि का हिसाब किताब करेंगे तो हमारी गिनती खत्म हो जाएगी, पर इसके आदि और अंत का हिसाब पूरा नहीं होगा। हमें पता है कि सबसे तेज रफ्तार प्रकाश की है। प्रकाश की गति प्रति सेकंड 1,86,281 मील है। एक वर्ष में 3,15,57,600 सेकंड होते हैं। एक वर्ष में प्रकाश जितना फासला तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। प्रकाश एक वर्ष में 3,15,57,600 गुणा 1,86,281 मील का फासला तय कर लेता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रहों और नक्षत्रों का पता लगाया है जो पृथ्वी से 14 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह और नक्षत्र हमसे 3,15,57,600 गुणा 1,86,281 गुणा 14 अरब मील दूर हैं। विज्ञान आज इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, जबकि गुरु नानक साहब ने 500 साल पहले उपरोक्त वचन फरमाए हैं। इससे पता चलता है कि ऋषियों, मुनियों और संतों महात्माओं द्वारा सैकड़ों साल पहले बयान किए गए इस सच को वैज्ञानिक आज जान सके हैं कि सृष्टि का कोई आदि और अंत नहीं है। आज वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि सृष्टि पूर्ण मौन या पूर्ण शांति में से भारी गर्जन, जबरदस्त आवाज या जबरदस्त धमाके के साथ पैदा हुई। सैकड़ों वर्षों से ऋषि मुनि यह बात कहते चले आ रहे हैं कि सृष्टि पूर्ण शांति या परम शून्य में से महानाद, दिव्य ध्वनि, धुन धधकार या शब्द की गरज द्वारा पैदा हुई। इसका यह अर्थ हुआ कि विज्ञान संतों महात्माओं और ऋषियों मुनियों द्वारा समाधि की अवस्था में प्राप्त किए गए सच तक आज पहुंचा है। आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पूर्ण मौन में से पैदा हुई सृष्टि पूर्ण मौन की तरफ दौड़ी जा रही है और कई अरब प्रकाश वर्ष बाद यह वापस उसी में समा जाएगी। गुरु अमरदास जी की वाणी है, उत्पत परलो सबदय होवै, सबदय ही फिर ओपत होवै। शब्द में से उपजी सृष्टि शब्द के सहारे कायम है। समय पाकर यह शब्द में समाकर शब्द का रूप हो जाती है और दोबारा शब्द में से ही रूप धारण कर लेती है। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक संतों महात्माओं द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले निकाले गए इन निष्कर्षों पर आज पहुंचे हैं कि पूर्ण मौन में से जोरदार गरज या शक्तिशाली ध्वनि द्वारा अस्तित्व में आई सृष्टि उसी की ओर ही दौड़ी चली जा रही है। विज्ञान और रहस्य में अंतर। यहां पहुंचकर विज्ञान चुप हो जाता है। आज के समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने यह जान लिया है कि सृष्टि अस्तित्व में कब आई, पर सृष्टि अस्तित्व में क्यों आई, इसके बारे में हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। यानी वी हैव डिस्कवर्ड द हाउ ऑफ द क्रिएशन, बट वी कैन नेवर डिस्कवर द वाई ऑफ क्रिएशन।
विज्ञान और रहस्य का वास्तविक अंतर यहीं से शुरू होता है। संसार के सब संतों महात्माओं ने एक ही स्वर में इस बात पर बल दिया है कि सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छा से हुई है। वे कहते हैं कि आदि में परमात्मा शून्य समाधि या पूर्ण मौन की अवस्था में था। वह पूर्ण एकता और पूर्ण अद्वैत की अवस्था में था। परमात्मा एक था क्योंकि उसकी यही इच्छा थी। उसके अंदर गुप्त से प्रकट और एक से अनेक होने की इच्छा पैदा हुई, इसलिए वह गुप्त से प्रकट और एक से अनेक हो गया। उसने उस तरह के जगत की रचना की जिस तरह के जगत की रचना करने की उसकी इच्छा थी। उसने सृष्टि के संचालन के लिए उस तरह के नियम बनाए जिस तरह के नियम बनाने की उसकी इच्छा थी। जब तक उसकी सृष्टि को चलाने की इच्छा होती है, सृष्टि चलती रहती है। जब वह इसे खत्म करना चाहता है, इसे वापस अपने में समेट लेता है। जब उसकी दोबारा सृष्टि की रचना करने की इच्छा या मौज होती है, तो वह दोबारा सृष्टि की रचना कर देता है। गुरु अर्जुन साहब जी की वाणी है, आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचै तो नानक एकै। पूर्ण संतों ने हर किस्म के दार्शनिक और वैज्ञानिक विरोधाभासों का समाधान परमात्मा की इच्छा में पाया है। वह हर कार्य का कारण परमात्मा की इच्छा को मानते हैं।